हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, if a unit vector A makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap and an acute angle theta with K cap and hence the component of A। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है। जैसे इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो ये जो यूनिट वेक्टर A है, ये x एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है, देखो एक्स एक्सिस के साथ मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस आई कैप, जे कैप और जेड कैप क्या होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही होंगे ना। तो आई कैप यहाँ पे होगा और जे कैप यहाँ पे होगा और के कैप यहाँ पे होगा। ठीक है, के कैप यहाँ पे होगा, तो ये दोनों, ये आई कैप के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जे कैप के साथ बीटा और के कैप के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो यानी अल्फा हमारा क्या हो गया, अल्फा हमारा हो गया पाई बाई 3 और बीटा हो गया पाई बाई 4 और गामा हो गया थीटा। अगर इस अल्फा बीटा गामा को हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ले ले, ठीक है, कॉस अल्फा ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2। ठीक है, फिर कॉस बीटा यानी कॉस पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2। ठीक है, और कॉस गामा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होगा, ये एल एम एन की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या होगी एल एम एन की वैल्यू होगी ना। हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन पढ़े ना, क्या होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी ये एल एम एन होगा। और हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता है। तो ए के कंपोनेंट क्या होंगे, ये एल एम एन ही होंगे। ठीक है, तो ए के कंपोनेंट क्या होंगे एल एम एन। तो एल की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, तो यहाँ पे होगा 1/2 का स्क्वायर। एम की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर। और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ से एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया 1/4, इसका स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 2 माइनस 1 क्या आएगा 1/4, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हमारे ए के कंपोनेंट क्या हो गए, ए के कंपोनेंट हो गए, पहला क्या है एल क्या है 1/2, एन क्या है 1/√2 और एन क्या आ गया 1/2। ये हमारे ए के कंपोनेंट हो गए। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू यहाँ से एन इज इक्वल टू कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3। ठीक है, इस तरह हमने ए के कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए और थीटा भी फाइंड कर लिया।
ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।